हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स के बारे में भी हम लोग सीखे कि हाँ भाई नाउन क्या होता है। थोड़ा थोड़ा उस पर हम फोकस डाले थे। हम बोले थे कि उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम ये भी बोले थे कि हम लोग कल थोड़ा आर्टिकल को देख लेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल है वो सारे सेंटेंस में लगभग यूज होते हैं। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में देखेंगे ही नहीं, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। लगभग 2 या 3 दिन के क्लास में आर्टिकल हमको बढ़िया से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, सारे चीजों के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन, और क्या होता है द। ये तीनों का अलग अलग यूजेज है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है द। क्या है द। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो द, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस में द के यूजेज ज्यादा होते हैं और द को यूज करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जिससे द को हम लोग 2-3 तरीके से यूज करते हैं। एक होता है विद द, यानी द किसके साथ होता है, वो विदाउट द यानी द के बिना। एक होता है फिक्स्ड यूजेज ऑफ द। फिक्स्ड यूजेज ऑफ द मतलब द का यूजेज जिस वर्ड के पहले द होगा एकदम फिक्स है, और ऐसा कोई वर्ड होता है जिसके पहले द होगा भी और नहीं भी होगा। इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। वैसे ये ए एन, ये तो मुख्य रूप से एक नाम के लिए प्रयोग होता है ए एन, और कब ए होता है कब एन होता है सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। इससे आप लोग यहाँ पे द देख रहे हैं कि फिक्स यूजेज ऑफ द। जैसे भी कोई भी आकाशीय पिंड हो, मतलब आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आकाश में पिंड हो, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, कोई प्लेनेट हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स ले लीजिए, कोई भी यानी आकाश में कोई भी पिंड हो उसके नाम के पहले द एकदम फिक्स है। जैसे में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सन, तो सन बताइए आकाशीय पिंड है या नहीं? अरे बोलो, आकाशीय पिंड है ना, तो सन क्या हो गया? सन के पहले क्या लिखेंगे? द। यानी जो भी आकाशीय पिंड हो गया उसके पहले अगर हमको किसी आर्टिकल का नीड होगा तो आर्टिकल क्या होगा? द। जुपिटर, जुपिटर भी प्लेनेट है, जुपिटर का हिंदी क्या होता है? वो बृहस्पति, तो इसके पहले द हो गया। ताजमहल, कोई भी फेमस बिल्डिंग हो, जैसे मान लीजिए ताजमहल, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहाँ है बोलो? दिल्ली में है ना रेड फोर्ट, तो क्या है? फेमस बिल्डिंग है। तो फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले भी क्या होता है? किसका प्रयोग? द का। जैसे बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा के पहले क्या होगा? द। क्यों? क्योंकि वह फेमस बिल्डिंग है। उसके बाद है बहुत सारा ऐसे यूजेज है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको भी प्रकाश डाल रहे हैं आज। इसको कल से हम लोग आर्टिकल को बिना खत्म किए हुए नहीं रुकेंगे, एकदम लाइन बाई लाइन एक एक यूजेज उसका पढ़ेंगे। उसके बाद आप मान लीजिए कि कोई रिलीजियस ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ जो होता है, मतलब हम लोग का जो धार्मिक ग्रंथ है, मान लीजिए महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला है, जो भी है। मुस्लिम में हो गया कुरान होता है ना। सिख धर्म में हो गया गुरु ग्रंथ हो गया। यानी जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक हैं, उनके नाम के पहले क्या होगा? द। जैसे देखिए रामायण ग्रंथ है ना, हो हिंदू का ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, तो रामायण के पहले क्या होगा? द। इसे आप महाभारत भी लिख देंगे। बोलिए, महाभारत एक रिलीजियस बुक है कि नहीं? तो इसके पहले क्या होगा? द। सिंपल। तो ये इतने सारे एग्जांपल आप लोग समझे कि द का यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं, समझ में आया? अब जरा हम इस पे आते हैं। आर्टिकल जो ए और एन है, एन जो है वो एक पर्सन के लिए होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक नाम के लिए। जैसे हम बोलेंगे कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। इसके लिए मतलब ये जो ए है और जो एन है वो केवल एक पुरुष के लिए, एक पर्सन के प्रयोग के लिए होता है। और अब जानना जरूरी ये बात है कि कब ए होता है और कब एन होता है। तो एन का प्रयोग मुख्य रूप से वॉवेल के पहले होता है। वॉवेल क्या होता है बाबू? 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वॉवेल है लेकिन उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। हम लोग प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर प्रोनाउंसिएशन उसका कर रहे हैं यानी हिंदी उच्चारण, तो उसका हिंदी उच्चारण क्या है? वॉवेल आ रहा है कि नहीं?
तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि नीचे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, मिस्टर झा इज, फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पे क्या है एम एल, तो इसका हम उच्चारण करेंगे। एम एल एम कैसे लिखते हैं वो, एम ऐसे लिखते हैं ना। अब बताइए इसमें जो ए आया है ये स्वर है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है ई। अब डिसाइड यही करेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो हम पहले एम का उच्चारण किए, एम आया, इसमें ए है हमारा स्वर, इसका इंग्लिश होता है ई। ई बताइए भवेल है कि नहीं, बोलो, अरे बोलो, ये क्या है, भवेल है। तो भवेल के पहले क्या लगाता है, एन। भवेल के पहले क्या लगाएंगे, एन। कब, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद। जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे एक एग्जांपल कि द पाटलिपुत्रा इज, और खाली स्थान है, उसके बाद क्या है यूनिवर्सिटी। आप लोग देखेंगे कि इसका पहला जो लेटर है बाबू पीयू है, जो कि क्या है भवेल, क्या है भवेल। लेकिन अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान समझिए, यू इस तरीके से लिखेंगे। अब ये वाई का मीनिंग क्या होता है, सॉरी यह का मीनिंग क्या होता है, वाई। क्या वाई भवेल है, बोलिए भवेल है, भवेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एन नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा। क्यों, हम जानते हैं कि यू भवेल है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन किए तो ये आया य, जो कि य का मीनिंग होता है वाई, और वाई भवेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा ए, सिंपल। और ये तो जितने भी ये पांचों को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, उसके पहले ए होता है। प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे लेकिन कॉन्सोनेंट का, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे एम था, ये तो कॉन्सोनेंट ही था ना, ये भवेल थोड़ी था, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हम किए तो भवेल आ गया, इसीलिए इसके पहले क्या हुआ एन। लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट बाकी जितने भी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो अगर सिंगल पर्सन का बात किया जाए तो ए का प्रयोग हो। जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं तो देखो ऐसे होता है ना, आई डॉग का मीनिंग क्या होता है, डी ही होता है। तो ये तो सिंपल है कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या होगा ए होगा, समझ में आया। नीचे भी है। अच्छा बताइए, आप लोग कल क्लास किए है ना, ये बताइए इसमें गुड क्या है, बताइए तो गुड क्या है। अरे भाई हम लोग पढ़े थे ना कि जो टीचर है नाम है, क्या है नाउन। कौन नाउन है, कॉमन नाउन। कौन नाउन है, कॉमन नाउन। ये हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, कब, जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब। तो ये नाउन है टीचर, कौन नाउन है, कॉमन नाउन। ये बताइए टीचर का क्वालिटी बता रहा है, विकास शिक्षक है, कैसा शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, विकास इज अ गुड टीचर। तो इस नाउन का क्वालिटी बता रहा है। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है वो क्या कहलाता है, बोलिए एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। विकास नाम है, नाउन हो गया। ये बताइए इज के बाद कोई मेन वर्ब आया है, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। हम कल के वीडियो में यही बताए थे आप लोग को कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तो वही मेन वर्ब की तरह काम करता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब ना कह करके लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और इसमें का जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी टीचर इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्यों, ये बताइए कि विकास और टीचर दोनों अलग है, विकास है ना टीचर है, ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझ में आया। तो ये थे द के फिक्स्ड यूजेज। अब इसके विथ द, कब द होता है कब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश कह रहे हैं, तो इंग्लिश के पहले द नहीं होगा, लेकिन वो लैंग्वेज है, लेकिन हम लगा दिए इंग्लिश लैंग्वेज, उसके साथ लैंग्वेज भी जोड़ दिए, तब उसके पहले अब क्या होगा, बोलिए द। खाली इंग्लिश था, उसके पहले द नहीं हुआ, लेकिन इंग्लिश में हम लैंग्वेज जोड़ दिए तो उसके पहले हमको द लिखना पड़ा। समझ में आया। तो वही है विथ द, यानी किसके साथ द होगा और किसके बिना द नहीं होगा। समझ में आया। तो कल लाइन बाय लाइन हमको देखने को मिलेगा कि द का यूजेज विथ द कैसे होता है, विदाउट द का होता है। फिक्स्ड यूजेज द लगभग आप लोगों को 30 है, 30 या 32 है। आप लोग बस यही सोच रहे होंगे अभी तक कि आर्टिकल अरे छोटा मोटा टॉपिक है, ए एंड द है, थोड़ा और पढ़ के काम खत्म कर लेंगे। मजाक है बाबू। ये जो आर्टिकल है ये मेन टॉपिक है इंग्लिश का। इसका यूज आप लोग देख रहे हैं बहुत जगह होता है। द कहाँ नहीं आता, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन चाहे जो भी बनाते हैं, द कहाँ नहीं आता है, ए कहाँ नहीं आता है, एन कहाँ नहीं आता है, चारों तरफ इसका यूज है। तो हमको किसी टॉपिक को छोटा समझने की जरूरत नहीं है।
छोटा है उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि मन में कोई डाउट नहीं बचे। समझ में आया? तो ये आर्टिकल का एक तरह से हम प्रकाश डाले हैं। कल से हम लोग आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे और जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा तब हम लोग नाउन में आगे बढ़ेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम ये नाउन को छोड़ के ये पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये आर्टिकल क्या था, जरूरी था। उसका नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी चीजें हैं उसको पढ़ेंगे तो इसका यूजेज आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग वहां से चालू करेंगे। आपको इसमें कोई थोड़ा सा भी तनिक मात्र भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, जय हिंद।